हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से शतानंद जी, जो कि महाराज जनक के यहाँ पुरोहित है, वे महर्षि विश्वामित्र के विषय में वर्णन कर रहे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विशेष रूप से बता रहे क्या विश्वामित्र मुनि का चरित्र रहा। तो इसी चरित्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विश्वामित्र अपने पुत्रों को बताते कि आप अ, अपना जीवन प्रदान कर ये शुनशेप, जो कि यज्ञ पशु के रूप में चयन किया गया है, उसको आप मुक्त कर दे और स्वयं अपने प्राण दें। लेकिन इस पर मधुचंदा नामक जो पुत्र होते हैं वे इसका अस्वीकार करते और विश्वामित्र मुनि उन्हें शाप देते और शुनशेप को वे स्वयं बताते कि आपको कुछ स्तुति करनी है देवराज इंद्र और भगवान विष्णु संबंधी, और उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। इस तरह से हमने सुना। अभी आगे 63तमः सर्गः 63वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषि एवं ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। तो 1000 वर्ष तक विश्वामित्र मुनि ने तप किया था और तपस्या का जो संकल्प लिया है उसके पूर्ति होने के बाद जो भी रिचुअल है, स्नान करना है, तो उन्होंने वो किया और देवता भी वहाँ पर उपस्थित हुए उनको उनकी तपस्या का फल देने के लिए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तो अब 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी, तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि आप अपने शुभ कर्मों के कारण आप तो ऋषि पद को प्राप्त हुए। लेकिन हम देखेंगे कि विश्वामित्र मुनि इस वचन से प्रसन्न नहीं होते। आगे उनसे ऐसा कहकर देवर्षि ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। तो उन्हें ऋषि की पदवी तो प्राप्त होगी, क्योंकि ऋषि होना यानी कि उसमें अ, वो भी एक प्रकार से देखिए, जैसे देवता एक पद है वैसे ऋषि एक पद है। तो जिनकी विशेष तपस्या होती है उनको ही इस श्रेणी में देखा जाता है। अ, तो हर कोई व्यक्ति है वो ऋषि की श्रेणी में जा सकता है यदि वो तपस्या करता है और अ, इस प्रकार की कठोर तपस्या कोई संपादित करता है, तब की बात है। आगे नरश्री तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। तो ये जो मेनका द्वारा जो तपोभंग होता है विश्वामित्र मुनि का, वही प्रसंग है। और उसको सुनने के पूर्व हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे सभी के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी प्रसंग है, क्योंकि काम का प्रवाह उसको रोक पाना प्रायः कठिन होता है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो ऋषि पद को प्राप्त हुए तो विश्वामित्र मुनि फिर भी चाह कर भी अपने इस काम के वेग को रोक नहीं सकते और इसके कारण उनका तपोभंग हो जाता है। बाद में उनको इसकी अनुभूति होती है कि ये तो एक छल था और आगे से वो सावधान रहते। लेकिन हम सभी के लिए ये शिक्षा है। इसको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि जब ऋषि भी इस प्रकार से यदि काम के प्रभाव में बह सकते हैं तो हमारी तो क्या बात है।
तो इस तरह से इसको नहीं लेना है, लेकिन हमें उतना ही सावधान रहना है। तो यदि हम धर्म के मार्ग पर है और सतर्क है, गुरुजनों की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति में दृढ़ता से लगे हुए हैं, गंभीरता से, यानी एक विशुद्ध हृदय से लगना। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई 4 हाथ या बहुत हज़ारों पाँव होंगे, उसके बाद ही आप कुछ कठोर तपस्या कर सकते हैं या कठोरता से भक्ति का पालन कर सकते हैं। शुद्ध हृदय से, निष्कपट भाव से यदि आप भक्ति में लगे हैं, इनोसेंट हार्ट होना चाहिए, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमें इस प्रकार के जो पतन है, उससे हमें बचाते हैं। आगे, महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। अब ये तो एक अप्सरा थी और एक विशेष उद्देश्य को लेकर ही आई थी कि विश्वामित्र मुनि के सामने उन्हें ऐसे अ, अवस्था में उपस्थित होना है जहाँ पर वे उनके शरीर को देख सकें और इससे वो उनमें काव का भाव उत्पन्न कर सकें। तो ये अ, वेश्याओं का कार्य होता है, उनकी वृत्ति में ही आता है। तो वे देवताओं के आदेश से अपना कार्य निभा रहे थे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है। तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ये समझ जाते कि ये अप्सरा ही है। संभवतः दोनों में परिचय भी हुआ होगा और विश्वामित्र मुनि ये जान चुके थे कि ये अप्सरा है, लेकिन फिर भी वे अपना निवेदन रखते हैं। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। तो यद्यपि विश्वामित्र मुनि एक उच्च उद्देश्य के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन ये जो विषय है वो उनके सामने बाधा बन गए। तो विषय जो है वो बाधा बनते हैं क्योंकि हम विषयों से सुख की कामना करते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण है। तो विषय अपने आप में वस्तुतः बाधा नहीं है, यदि हम विषयों से सुख की कामना नहीं करते। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में जब अज्ञान अवस्था में हम होते हैं, जो अभी है हम अधिकतर, तो विषयों को देखकर हम स्वाभाविक रूप से उसे आकर्षित होते हैं, उसको पाना चाहते हैं। जैसे सुस्वादु कोई व्यंजन है या सुंदर कोई दृश्य है या स्त्री की कामना है इत्यादि। तो ये सारे विषय हमें बहुत आकर्षक लगते हैं और हम उसे सुख की कामना करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इससे हम सुखी हो जाएँगे, लेकिन वस्तुतः देखें तो विषय जो है वो हमें भ्रमित करने के लिए ही है। भ्रमित करने के लिए बनाए नहीं गए हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम उससे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इससे ये सुख देने के लिए नहीं है, उसकी अपनी एक ज़रूरत है। संसार में स्त्री की भी आवश्यकता है, पुरुष की भी आवश्यकता है, कुछ भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आवश्यकता एक ही है, लेकिन इसको हम सुख के साथ जब हम उसको जोड़ देते हैं कि ये सुख है हमारा, तो हम बहुत बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। और अधिकतर लोगों के लिए 99.99% पॉपुलेशन है इस भौतिक जगत के, तो उनके लिए ये कठिन होता है कि इससे अ, दूर हो पाना, इस ऐसी भावना से कि वो विषय जो है वो सुख नहीं है। यद्यपि हम विषय सुख ऐसा शब्द बोलते हैं, लेकिन विषयों का जो सुख वस्तुतः सुख होता नहीं, सुख का एक आभास मात्र होता है और उससे कष्ट ही प्राप्त होता है। क्योंकि जिसमें वो जो चीज़ दी नहीं गई है उसको हम पाना चाहते हैं। तो जैसे आप उदाहरण रूप से यदि आप अ, जल पी रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि ये दूध है, तो वो दूध का काम तो करेगा नहीं। दूध तो दूध होता है, तो जल जल होता है। तो जल से आपका पेट कुछ तो भरेगा, लेकिन जो दूध का जो प्रभाव है, वैसा तो प्रभाव नहीं होगा।
तो इसलिए ये समझना होगा कि ये विषय का आकर्षण है वो हमारे लिए बहुत घातक है और इसलिए उससे बचे रहने के लिए इस जो बद्धावस्था का जब तक समय है, तब तक धर्म के अनुकूल ही जो हमें विषयों से कुछ सुख प्राप्त होता है, उसको ही ग्रहण करें। यदि उसको अभी सुख की कामना उसमें हो रही है या उसे लग रहा है कि उसे उसे पाना चाहते हैं, इच्छा हो रही है, जैसे पुरुष है, स्त्री की कामना हो रही है या स्त्री है, पुरुष की कामना हो रही है, तो वो आकर्षण है और इच्छा भी है, ठीक है, लेकिन उसको धर्म के अनुकूल यदि प्राप्त करते हैं, तो धीरे-धीरे इससे हृदय शुद्ध होता है। वस्तुतः ना तो स्त्री स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, ना पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है। किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। सभी को केवल भक्ति की ही आवश्यकता है, कृष्ण की ही आवश्यकता है। लेकिन ये संसार है, इसी को अज्ञान कहते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे ऐसे संबंध जोड़ते हैं, कई संबंध तोड़ते हैं, कई वस्तुओं को हम लाते हैं, कई वस्तुओं को हम त्यागते हैं। तो हर प्रकार के हमें फ्लेवर देखे जाते हैं कि हम पागलों की तरह कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन वही पागलपन जो है उसी को रेगुलेट करने के लिए ही शास्त्र है। और ये ट्रीटमेंट है। शास्त्र जो हमें हमें समझ वो रिकॉग्नाइज करता है कि हम हमें ये जो वासनाएं हैं विषयों को भोगने की, तो रातों रात तो नहीं जाएगी। इसलिए इसका उपाय है कि उसको धर्म के अनुकूल ही ग्रहण करो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि उनसे विवाह करते हैं। यहाँ पे विस्तार से वर्णन नहीं आया, लेकिन विवाह करते हैं और उसके बाद ही अ, उनका संग प्राप्त करते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो तो ये बहुत ही निकृष्ट वस्तु है। इस प्रकार से विषयों से विषयों से कोई सुख की कामना करना कैसा जीवन है ये? कल्पना भी करें किसी को अ, कुछ वर्णन नहीं कर सकता। मेरे लिए अवर्णनीय है ऐसी चीज़ें कि कैसे ये भी कोई संबंध हो सकता है भला? किसी किसी से आप सुख पाने के लिए आप किसी से संबंध जोड़ रहे हैं, अन्यथा आपका उसका कोई संबंध नहीं है। कितना विचार भी कितना दुखद है कि आपको उससे कुछ सुख पाना है इसलिए आप संबंध जोड़ रहे हैं, अन्यथा आपको कोई लेना-देना नहीं उससे। तो यही स्वार्थ है, ये और ये स्वार्थ भी है वो भी भ्रम के कारण ऐसा स्वार्थ हो रहा है। वस्तुतः हमारा स्वार्थ भगवान विष्णु है, नहीं। अतएव विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तविक हमारा स्वार्थ है, वो भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु की अहेतुक भक्ति है। लेकिन उसको छोड़ के जो भी इस प्रकार के संसार के जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भ्रम ही है। हाँ, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो धर्म का पालन करते हुए उसी को ही हम परम उसमें यदि परम धर्म यदि जोड़ देते हैं, उसी धर्म में यदि भक्ति की दृष्टि से उस धर्म का पालन करेंगे तो वही धर्म हमारे लिए परम धर्म हो जाता है। और हम सभी की सेवा करते हैं, ये तो तात्विक विचार है ही कि सभी हमारे लिए पूज्य हैं और हम सभी की सेवा ही करते हैं। तो भगवान ने जिस प्रकार से हमको कहा गया है, इस तरह से हमें अपने धर्म का पालन करना है और साथ में भक्ति धर्म का पालन करना है। माम अनुस्मर युध्य च, यही शिक्षा हमको प्राप्त होती है। तो अपने धर्म का पालन करना है और साथ में भगवत स्मरण करना है। अ, और अपने धर्म का पालन क्यों करना है? क्योंकि इससे लोक संग्रह भी होता है, लोगों को भी शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रचार है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्तों के मन में हो सकता है कि हम तो बहुत बड़े प्रचारक नहीं बन सकते, लोग तो हमें कोई अ, यूट्यूब में देखते नहीं है, कैसे होगा, हम तो कोई व्यासासन पर बैठते नहीं है, हम कैसे प्रचार करते हैं? वस्तुतः प्रचार इस तरह से नहीं होता है। वास्तविक प्रचार है आचरण से होता है। और ऐसे अ, हर कोई व्यक्ति जब अपने धर्म का चिंतन से मोटिवेट होके जब आचरण करता है, तब वस्तुतः एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। वो कनेक्शन चला गया है। लेट अस सी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कनेक्शन। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थोड़ा एक टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा यदि नहीं सुनाई दे रहा है तो।
ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। ठीक है, आज तो आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अब देवताओं की तुलना में तो 10 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अ, हमारे यहाँ जो 1 वर्ष है वो देवताओं के लिए 1 दिन है। तो वस्तुतः देखें तो मेनका है वो विश्वामित्र जी के पास केवल 10 दिन के लिए रही, देवताओं की तुलना के अनुसार, देवताओं की गणना के अनुसार। आगे, इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। तो क्योंकि ये ज्ञानी मुनि है, तो वे अपने परिचिंतन किए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतने सारे वर्ष बीत गए, मैं तपस्या कर रहा था, ये तो अभी मैं एक भोग विलास में पड़ गया, पत्नी को ही देख रहा हूँ और उसमें आनंद में समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो वस्ता वो कहने के लिए ऐसा हम बोलते हैं कि आनंद में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो एक भ्रम है। जो वस्तुतः ज्ञान चक्षु से देखते हैं वो देख पाते हैं कि ये इंद्रियों को जितना ही हम विषय देते हैं उतना ही उससे उसको विषय पाने की कामना भड़कती है। निजातो काम कामोपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवापि वर्तते। तो जैसे अग्नि है, उसको कभी भी आप घी की आहुति से आप उसको शांत नहीं कर सकते। तो जितना आप घी डालेंगे उतना अग्नि बढ़ती है। वैसे ही ये सिद्धांत है कि जितना हम इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करेंगे उतना ही इंद्रियां हमें परेशान करेंगे। तो वस्तुतः लोग पागल हैं जो इंद्रिय विषयों को पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वस्तुतः अपने लिए कष्ट ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो विषयों को इकट्ठा करना बुरी चीज नहीं है यदि उससे जनहित का कार्य हो, परोपकार हो, भगवत प्रचार हो। लेकिन उससे हम सुख की कामना से यदि उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इससे हमारा खुद का हित नहीं हो रहा है, तो ये समझना चाहिए। क्योंकि इतना इंद्रियों से परेशान होंगे तो फिर अपना भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, दूसरों के तो बहुत दूर की बात है। और हम देखते हैं लोग कैसे किस प्रकार से पागलों जैसे आचरण करते हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ न कुछ बोलते हैं और कैसे भी आचरण करते हैं, और इससे समाज में असंतुलन बढ़ता है, परिवार टूटता है, बहुत सारे सारे अनर्थ जो समाज में जो हम सुन रहे हैं उसका मूल यही है, क्योंकि हम इंद्रियों की डिक्टेशन से काम करते हैं। हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। हम यद्यपि पूर्वजों की कृपा से भारत में तो अभी भी थोड़े से संस्कार बचे हुए हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि ये तो हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इस पूरे ऐसे दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और कहीं अपने आप को फिर इतना जकड़ लेते हैं कि बस मान लेते हैं कि अभी तो जीवन ऐसा ही जाएगा। ये इससे बचना चाहिए। तो आप कोई महान कार्य करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्म के अनुकूल होना चाहिए। किसी को है भाई मुझे प्रसिद्ध होना है या ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, जो भी करना है, लेकिन वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। इसको छोड़ के कुछ भी करेंगे फिर वो स्वयं को ही कष्ट देने का हम कारण बनते हैं, और उससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं हमारे ऐसे विवेकहीन कार्य से। क्योंकि समाज में जो कुछ बड़ा कार्य करते हैं उनको लोग श्रेष्ठ मानते हैं, और जो सामान्य जनता उनको अनुसरण करती है। सामान्य जनता को तो नहीं ज्ञात कि क्या करना चाहिए, तो वो हमें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। तो इसलिए हमारा कोई भी कार्य है वो धर्म के अनुकूल जब नहीं होता है तो हम इनडायरेक्टली समाज को तोड़ने का ही काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रचार है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमारे आचरण से ही समाज में प्रचार हो रहा है। हमारे परिवार से शुरू होता है, और परिवार में जितने सदस्य हैं उससे वो और फैलता है कि हाँ, वो जब देखते हैं कि ऐसा आचरण है तो वो आचरण का हर जगह प्रभाव होता है। और वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जब हमें देख रहे हैं, वो हमारे आचरण को देख रहे हैं, तो वे अ, अपने निज प्रभाव से हमें सहायता भी करेंगे धर्म के पालन करने में। और अ, भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है, ये हमें समझना है। और वैकुंठ के सारे जो पार्षद है,
गोलोक के सारे पार्षद सभी प्रसन्न हैं। तो आप ये भौतिक जगत के कुछ तुच्छ अ अ, कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 बिलियन या पता नहीं इतने ही कुछ होंगे। तो इतने लोगों के लिए आप क्या इतना सोच रहे हैं? आपके धर्म पालन से आप इतने स्वर्ग लोक और ऊपर के इतने जनलोक, महरलोक लेकर वैकुंठ और गोलोक से इतने सारे वैष्णव है, ये वो यदि प्रसन्न हो रहे हैं, तो उस गणना से भी देखें तो वो व्यर्थ है और उससे उनके आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे धर्म के पालन करने पर जब हम संकल्प लेते हैं कि भगवान जगत का मंगल हो, तो हमारे उस धर्म के प्रभाव के कारण वो भी होगा, जगत का हित होगा। तो जगत का हित करने के लिए ऐसा नहीं कि आप व्यासासन पर बैठेंगे तभी कर पाएँगे। आपके सत्य संकल्प मात्र से, यदि आपके शुद्ध हृदय से धर्म का पालन किया है, तो आप यदि संकल्प लेते हैं कि जगत में कल्याण हो, कोई अनिष्ट है वो टल जाए, जगत है वापिस से सामान्य अवस्था में आ जाए, धर्म का उसमें प्रचार हो, धर्म की स्थापना हो, तो होगा। यदि भी आप ऐसा स्वयं शायद ऐसे प्रचारक के रूप में ना भी कर पाएँ, जो बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होगा। तो बोलना भी एक अमुक जो एक वर्ग है, वो करेंगे, प्रचारक लोग करेंगे। लेकिन आपका सत्य संकल्प भी पर्याप्त है। जो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारी कथा है, इसको कहते हैं सत्य संकल्प। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो अपने केवल संकल्प मात्र से ही भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो प्रचार करने का एकमात्र तरीका बोलना नहीं है या व्यासन पर बैठना नहीं है। अपने आचरण से यदि भगवान का हृदय जीतते हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, जो हमें देख रहे हैं, तो यदि उनका हृदय जीते, तो बहुत बड़ा प्रचार हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि हमें बहुत भौतिक दृष्टि से ही सोचते हैं कि ये देखो इतने सारे लोगों को फॉलोअर्स है, इनकी पूजा होती है, हमें तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन ऐसे दृष्टि रखने से भी क्या लाभ है? वो तो वही मलिन वस्तुओं को ही ग्रहण करने जैसा है, मल को खाने जैसा है। भक्ति सनातन ठाकुर बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शुक्रेर विष्ठा, जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, यानी कि जड़ वस्तु की अभिलाषा करना, ऐसे नेम फेम की कामना करना, वो कैसा है? शुक्रेर विष्ठा। शुक्र तो अपने आप में सबकी इतना अपवित्र होता है कि सबकी विष्ठा खाता है और उसकी विष्ठा उसकी विष्ठा के साथ तुलना की है। अ, ऐसी जो कामना है कि प्रसिद्धि की, लोग हमें जाने पहचाने, तो धर्म के पर ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उसी से जगत का कल्याण होता है। आगे रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। तो देवतागण वो भी सामान्य रूप से परीक्षा लेते हैं या विघ्न उत्पन्न करते हैं सामने से, क्योंकि देवराज इंद्र उनको चिंता होती है। तो जो भी है, अब कोई उत्पन्न कर रहा है विघ्न या नहीं कर रहा है, लेकिन विषय तो कभी न कभी तो सामने आएंगे। तो हमें ही अपने आप को तैयार करना है। अ, इतनी हद तक अपने आप को मजबूत करना है कि चाहे कोई भी आक्रमण क्यों ना हो, उसको हम अ, उसको पचा सकें, उसको उससे हम प्रभावित ना हो। तो इसके लिए हमें धर्म पे दृष्टि रखनी होगी और भगवत कृपा से संभव है, तभी इसके विषय में सभी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। अब मेनका को भी पता लग गया कि अभी मेरा भेद तो खुल गया है और कहीं मुझे ऐसे अभिशाप ना प्राप्त हो, ऐसे कुकृत्य से। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए, यानी हिमालय की ओर गए। तो अ, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी थे, इसलिए वो समझ गए कि इसमें इस अप्सरा का क्या दोष है। वो तो आई देवताओं की आज्ञा से, स्वयं से तो कुछ आई नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि मेनका ने सोचा कि मुझे विश्वामित्र मुनि का तप भंग करना है, देवताओं ने भेजा इसलिए वो आई। और बचा बेचारी स्त्री, उसका उसका क्या, उस पर हमें क्रोधित होने से क्या लाभ। मैं स्वयं ही अपने आप अपना नियंत्रण नहीं कर पाया।
तो अपने आप पे फ़ोकस किया। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कभी हमारे हमसे कोई दोष होता है, तो इमीडिएटली हमारे सारी उँगलियाँ सामने जो भी दिखता है सब पे इंगित करते हैं, सबको दोषी ठहराते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं। तो ये हमें सोचना है कि जहाँ पर हमारा दोष है, सबसे पहले तो यही हेल्दी एटीट्यूड ये है कि आप सबसे पहले अपने आप पे सोचें। कार्य कर शुरू होने के पहले, गलती होने के बाद तो सोचना ही है, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले भी ज़्यादा फ़ोकस अपने आप पे करें। क्योंकि स्थिति तो वैसे की वैसे रहने वाली है, कार्य आपको अपने आप पे करना है। तो इसलिए पहले के जो समाज जो है, वैदिक समाज है, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे इतने इस प्रकार के जो सुपरफिशियल जो लाइफ़ है, कि बस लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, तो इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन धर्म क्या कहता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस है। तो यदि आप धर्म का पालन करते हैं, तो आपको बल प्राप्त होगा, ईश्वर से बल प्राप्त होगा। सभी जो संत महापुरुष हैं, उन सभी की कृपा से बल प्राप्त होगा, तो इसलिए कोई कार्य कठिन नहीं लगेगा। चाहे फिर वो विषयों से निवृत्त होना है या अन्य कुछ भी है, या कोई भी जीवन में ऐसी चैलेंजेस आ रही है, तो उसको आप सहर्ष उसको झेल सकते हैं। क्योंकि ये तो पार्ट है लाइफ का। ऐसा तो होगा नहीं कि जीवन में सब कुछ सुखी सुख होता है। विन-विन सिचुएशन जो है, वो तो होती ही नहीं है। ये केवल एक कल्पना है, कल्पना मात्र है। कि हमें ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तो सुखी सुख है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। भौतिक संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्मा नहीं आज तक, और ना ही आगे जन्मने वाला है कि जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है। हाँ, यदि वो आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करता है, तो वो हर अवस्था में सुखी रह सकता है, हो सकता है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी ही नहीं, वो तो संभव नहीं। आगे, वहाँ और यशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। ये जो कौशिकी नदी है, वो विश्वामित्र मुनि की बहन है। इसका शायद आगे वर्णन आ चुका है या तो आगे आएगा। ये उन्हीं की बहन है। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं का बड़ा भय हुआ। पुनः 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करे, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। तो उन्होंने सोचा कि इन विश्वामित्र को और एक पदवी दे देते, कि महर्षि की पदवी दे देते, क्योंकि एक महर्षि का भी लोक है, महरलोक है। तो उनको महर्षि की पदवी दे देते। तो इससे ये हो सकता है कि ये तपस्या से निरत हो जाए, और हमारे जो जैसे देवताओं के जो पद है, उसको पाने की अभिलाषा ना करें। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। आगे, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके, तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तो विश्वामित्र मुनि क्या कामना कर रहे हैं कि आप यदि मुझे ब्रह्मर्षि पद दे सकते हैं, तो ब्रह्मर्षि पद है वो महर्षि पद से भी ऊपर है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मर्षि यदि पद चाहिए, तो उसके लिए आपको जितेंद्रिय होना होगा, यानी सर्व इंद्रियों को आपको जीतना होगा। तो वो तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे समाज में तो जितेंद्रिय क्या, उससे विपरीत ही सिखाते हैं, इंद्रियों की गुलामी करना सिखाते हैं। तो उससे तो हम इंद्रियों की दुर्दशा ही होती है, और उससे ज़्यादा हम दुखी होते हैं। और यहाँ विश्वामित्र मुनि समझते हैं कि जितेंद्रिय होकर ही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया जा सकता है। आगे, देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते, और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। यानी सब प्रकार से, मतलब उस ऋतु में
वैसे ही कुछ वो कष्टप्रद है उस ऋतु में। जैसे अग्नि गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना, तो चारों ओर से अग्नि लगा देना और और प्रखर धूप में बैठना। तो वैसे ही ग्रीष्म में गर्मी पड़ती है, ऊपर से अग्नि जला के मध्य बैठना। फिर वर्षा काल में खुले आकाश में बैठना। तो बारिश तो होती है, वैसे ही कष्ट का कारण है, लेकिन भीगते रहना ऐसा और खुले आकाश के नीचे बैठना ताकि और उससे कष्ट ना हो। और जाड़े के समय वैसे ही सबको ठंडा लगता है और पानी में जाएँगे तो और ठंडा लगेगा। तो पानी नीचे नहीं, पानी यानी ऊपर सतह के ऊपर, तो पानी तो वो ठंडा होता है इससे, उससे शरीर काँपता है। लेकिन ये सब तपस्या के अंतर्गत है। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुत गुणों से इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही, जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। तो अभी देवराज इंद्र दूसरी एक अप्सरा को भेजना चाह रहे हैं, जिसका नाम है रंभा। आगे क्या होता है वो हम कल तो नहीं होगी क्लास, सोमवार को उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। ठीक है, अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महर्षि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।